हेलो ऑल, वेलकम टू माय चैनल वर्ल्ड टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन। आज मैं बताने जा रहा हूँ कि आप मलेशिया, सिंगापुर और थाईलैंड एक साथ इंडिया से कैसे जाए। आज का ये इन्फॉर्मेशन है आपको वीज़ा के रिगार्डिंग। आपको वीज़ा कैसे लगेगा, आपका क्या होगा, क्या कैसे जाना है आपको, और सस्ता में जा सकते हो और आप अपने तरीके से अपने अपनी कैसे कैसे तरीके से अपने तरीके से जा सकते हो। तो आज मैं बताऊंगा, फर्स्ट मैं स्टार्ट करूंगा इंडिया से मलेशिया कैसे जाए। एक आपको फर्स्ट थिंग, अभी इंडियंस के लिए मलेशिया वीज़ा फ्री ऑन अराइवल है, जो 30 डेज़ का आपको वीज़ा मिल जाता है। आपको फर्स्ट आपको फ़्लाइट बुकिंग करनी पड़ेगी। फ़्लाइट बुकिंग करके आपको इंश्योरेंस करना पड़ेगा। इंश्योरेंस करा के आपको होटल रिजर्वेशन ज़रूरी है। होटल रिजर्वेशन के बाद रिटर्न फ़्लाइट भी ज़रूरी है। ये चारों डॉक्यूमेंट आपके पास रहेंगे तो ही आपको वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाएगा। इसके बिना आप जाओगे तो वीज़ा ऑन अराइवल मिलना मुश्किल है। बाकी और कुछ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये 4 डॉक्यूमेंट आपके लिए ज़रूरी है। ये बिना 4 डॉक्यूमेंट के आप अगर जाओगे तो आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। आपको बुकिंग करना ज़रूरी है, होटल बुकिंग। आपको इंश्योरेंस करना ज़रूरी है। आपकी रिटर्न फ्लाइट टिकट होना ज़रूरी है। यह आपको इंडियन इमिग्रेशन में ही पूछा जाएगा तो ही आपको बोर्डिंग पास इशू किया जाएगा। इसके अलावा आपको बोर्डिंग पास नहीं मिलेगा। तो आपको अगर सस्ते में प्लान करना है तो आप मुंबई से या कोई भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आप अपने ऑनलाइन में टिकट बुकिंग वैल्यू चेक कर सकते हो। हमने हमारी कराई थी मुंबई से, तो मुंबई से हमको टोटल कॉस्ट फॉर 2 पर्सन फ्लाइट का वन वे का हमारा 19,000 का हुआ था, और रिटर्न में 21,000 की हमारी फ़्लाइट थी जो हमने बैंकॉक से कराई थी। तो मैं ये चैनल में आपको बताना चाहता हूँ कि आपको तीनों कंट्री में कैसा जाना है। आपको तीनों कंट्री में विदाउट वीज़ा अप्लाई किए बिना कैसे जाना है। आपको फर्स्ट थिंग क्या करना है, आपको मलेशिया आना है। मलेशिया आपको इमिग्रेशन क्लियर करा के, इमिग्रेशन में कोई जो पूछे हुए आपको बताना है उनको, आप कब जाओगे रिटर्न, वो पूछेंगे आपको कब जाओगे रिटर्न। उनको रिटर्न टिकट पूछेंगे, रिटर्न टिकट दिखाएंगे, आपके होटल बुकिंग देखेंगे, आप कहाँ स्टे कर रहे हो, आपकी पर्पज़ ऑफ विज़िट क्या है वो देखेंगे वो लोग, और बाद में आपको इमिग्रेशन वाले क्लियर करा देंगे। आपको वहाँ से अगर सिंगापुर जाना है तो सिंगापुर का आपको वहाँ मलेशिया में ग्लोबल करके एक ऑथराइज वीज़ा एजेंट है जो सिंगापुर के लिए वीज़ा प्रोसेस करता है। तो इसके लिए हमको मलेशिया से अगर हम वीज़ा प्रोसेस करते हैं सिंगापुर का, तो विद इन 24 आवर्स या 48 आवर्स वर्किंग आवर्स में आपको मिल जाता है। हमारा जो वीज़ा आया था 24 आवर्स में आया था, तो फास्ट आया था। जब हमने एक दिन पहले अप्लाई किया तो दूसरे दिन हमको वीज़ा मिल गया था। इनका वीज़ा ई वीज़ा होता है सिंगापुर का। तो हमने मलेशिया से बाद में बस की, तो बजट में हमारी प्लानिंग थी, बजट में हम जाना चाहते थे, तो हमने मलेशिया से हमने बस की। बस से हम डायरेक्ट सिंगापुर चले गए। सिंगापुर का प्रोसेस इतना आसान है, एक बार आपका वीज़ा मिल गया तो उनका कुछ भी आपको इमिग्रेशन में कुछ भी तकलीफ नहीं है। आप जाके वहाँ पे अपना पासपोर्ट स्कैनिंग में डालो, आपका फिंगरप्रिंट डालो, दो या 1 मिनट में आप क्लियर हो जाते हो। और सिंगापुर में घूमना इतना कन्वीनियंट है आपके लिए कि सब मेट्रो स्टेशंस, आप मेट्रो स्टेशन में घूम सकते हो, आप टैक्सी ऑन मीटर में घूम सकते हो, आप बस में घूम सकते हो, सब कन्वीनियंट है। और यहाँ की इतनी अच्छी लाइफस्टाइल है लोगों की कि यहाँ पे आपको कभी कभी भी कौन से भी टाइम पे आप घूमोगे तो आप सेफ ही हो। तो हमने जो सिंगापुर के वीज़ा लगाया था ग्लोबल से लगाया था, जो मलेशिया में है, कुआलालंपुर में उनका ऑफिस है।
बुकी बिंतांग में है उनका ऑफिस। तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हो मलेशिया जाके। तो वहाँ पे आपको मल्टीपल एंट्री का वीज़ा भी मिलेगा और सिंगल एंट्री का भी मिलेगा। हमने मल्टीपल एंट्री का लिया था, जो कि हमारा दिसंबर तक हमको 180 डेज़ का वीज़ा मिल गया था, जो हमको मल्टीपल एंट्री में एंट्री था। जो हमने सिंगापुर वीज़ा के लिए सिर्फ रिटर्न टिकट दिखाई और होटल रिजर्वेशन और इंश्योरेंस जो हमने किया था, जो वही सबमिट किया था, तो हमारा वीज़ा जल्दी आ गया। तो कोई बैंक बैलेंस नहीं है, कोई आपको बैंक बैलेंस नहीं पूछता, ना कोई कुछ पूछता। जो आपका रिटर्न टिकट और होटल बुकिंग आपका ज़रूरी है। और दूसरी बात बाद में मैं बताना चाहूँगा, सिंगापुर से हम वापस मलेशिया आए। मलेशिया में रिटर्न आने के बाद थोड़ा इशू हो गया, थोड़ा हम बस से आए तो थोड़ा इशू हो गया। इमिग्रेशन वाले पूछने लगे आप मलेशिया वापस क्यों आए। तो हमने बोला हमारी टिकट बैंकॉक से है, तो हमको मलेशिया के बैंकॉक जाना है। तो उन्होंने काफ़ी अपना बारे में डिस्कस किया, सब वो दोनों डिस्कस करने लगे क्या है, क्योंकि हमने होटल बुकिंग नहीं कराई थी। होटल बुकिंग हमने बताया था कि हम जाके करेंगे। तो उन्होंने डिस्कस किया क्यों, पर्पज़ क्या है वापस के, क्योंकि हमारा वीज़ा ऑलरेडी 30 डेज़ नहीं हुआ था, तो इससे पहले हमने एग्ज़िट किया था। तो उसके अंदर हमने 30 डेज़ के अंदर वापस एंट्री मारी, तो उनको थोड़ा शक हो गया कि हम कोई दूसरा काम के लिए तो नहीं आ रहे। तो हमारा पर्पस तो टूरिज़्म ही था। तो उनको हमने कन्विंस किया, तो उन्होंने हमको बाद में वीज़ा भी दे दिया। तो वीज़ा के डेट में उन्होंने हमारी रिटर्न कब, हम बैंकॉक कब जाएंगे, हमने बोला था हम 19 को जाएंगे। तो 19 को उन्होंने हमारे पासपोर्ट पे लिख दिया कि 19 को रिटर्न है इनका। तो ये डेट आप ध्यान रखना, अगर 19 का उन्होंने लिखा है तो आपको 19 को ही एग्जिट करना है, नहीं तो वो आपको जाने के टाइम में आपको बहुत क्वेश्चन करते हैं, फाइन भी लगा सकते हैं और फ्री भी छोड़ सकते हैं, लेकिन फाइन भी लगा सकते हैं, दोनों चांसेस है। बाद में हम मलेशिया आए। मलेशिया में 5 दिन और स्टे किया हमने। मलेशिया से हम थाईलैंड की ओर बस से निकलने की हमने ट्राई की, क्योंकि फ़्लाइट टिकट थोड़ा महंगा था। तो हमने बस से निकलने की कोशिश की, बस से हम गए। बस से हम थाईलैंड इमिग्रेशन में पहुंच गए। हटियाई सिटी में हमने बस की थी। तो हम थाईलैंड इमिग्रेशन में पहुंच गए। इमिग्रेशन के बाद हमने थाईलैंड इमिग्रेशन में पहुंच गए, तो हमको वहाँ पे पहुँचते ही, बस से इमिग्रेशन में पहुँचते ही कुछ लोग बाहर मिले। बाहर मिलने के बाद कुछ लोगों ने हमको ऐसे साइड में रोक दिया, इंडिया से हो, इंडिया से हो तो आपको वीज़ा मिलना मुश्किल है। इमिग्रेशन से पहले हमको साइड में रुकने को बोला, क्योंकि वहाँ पे ऐसा जाम लगाया था क्योंकि हमने होटल बुकिंग नहीं कराई थी कुछ भी। रिटर्न टिकट तो हमारी बैंकॉक से ही थी, लेकिन होटल बुकिंग नहीं थी। तो होटल बुकिंग और ये फिजिकल डॉक्यूमेंट जो प्रिंट आउट है इनके लिए ज़रूरी था, ये हटियाई सिटी से आपको जाने का। तो हम इमिग्रेशन के ऑफिस में गए। तो ऑफिस में एक लेडी थी, वहाँ पे लेडी बोलने लगी नहीं पूरे डॉक्यूमेंट लेके आओ। मैंने बोला मेरे मोबाइल में है डॉक्यूमेंट, तो नहीं सुनी। तो मैंने वेट किया, तो बाहर हमको कुछ लोग मिले, तो वो बोलने लगे 2000 बट लगेगा आपको, तो ये आपको क्लियरेंस मिलेगा, नहीं तो आपको मलेशिया वापस जाना पड़ेगा, आपको थाईलैंड जाने को नहीं मिलेगा। तो मैंने क्या किया, थोड़ा बाहर आया बैठा, थाईलैंड का ई सिम लिया बाहर से, थाईलैंड का ई सिम लिया। तो होटल बुकिंग करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने ऐसा जामर वहाँ पे लगा दिया है, आप कुछ भी वहाँ से बुकिंग नहीं कर सकते हो, सब कुछ फेल्ड होता है। तो उनका पूरा सा सेटिंग हो गया है वहाँ पे। ये स्कैम से आप बचो, वहाँ पे स्कैम होता है इस बात का, क्योंकि आपको डरा देते हैं, क्योंकि आपको जाने को नहीं मिलेगा, वो ये नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप थोड़ा शांति से अपना काम करो, किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। मैंने बाहर गया, ई सिम लिया मेरा एक दोस्त था इंडिया को मैंने उसको कॉल करा के मैंने उसको होटल बुकिंग करने को बोला। उसने मेरी होटल बुकिंग कर दी। मैंने बाद में वहाँ से बाहर से प्रिंट निकाला और वो जाके मैंने इमिग्रेशन में सबमिट किया।
तो इमिग्रेशन वाले ने मुझे पूछा क्यों आ रहे हो, मैं बोला हॉलीडे में आया हूँ मैं। कितना तक, तुम कब जाने वाले हो, मैं बोला 24 को मेरी रिटर्न है बैंकॉक से। तो बोला ओके। उसने मेरा वीज़ा मेरा अप्रूव कर दिया और मुझे 60 डेज़ का वीज़ा दे दिया। तो वो अभी 60 डेज़ का वीज़ा दे रहे हैं थाईलैंड में। पहले 30 डेज़ का रूल था, अभी उन्होंने 60 डेज़ कर दिया, क्योंकि लोग स्टैम्प के लिए, पासपोर्ट स्टैम्प के लिए लोग बहुत आ रहे हैं वीज़ा फ्री एग्जाम्शन के लिए, इसलिए उन्होंने रूल चेंज करके 60 डेज़ का वीज़ा बनाया है। तो वहाँ से बाद में हम निकले। तो बाद में बाहर निकलने के बाद भी ये जो सिटी है ना, बहुत खतरनाक सिटी है आरटीआई सिटी। आपको हर तरफ से स्कैमर्स ही भरे हैं वहाँ पे, तो आप थोड़ा बच के रहना वहाँ पे। क्योंकि मेरी बस छूट चुकी थी, क्योंकि इमिग्रेशन में मेरा बहुत टाइम हो गया। तो बाहर मैंने पूछा तो टैक्सी का रेंट भी बहुत बोलने लगे। जो दूसरी बस मुझे एक्चुअली वो फ्री देनी थी, क्योंकि इमिग्रेशन में आप क्लियर करते हो तो आपको दूसरी बस जो सेम सिटी से आती है वो बस आपको ड्रॉप करती है, लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं था। वहाँ पे पैसा बहुत पूछने लगे। तो मैं थोड़ा बाहर आया, बाहर आके मुझे 100 बर्ड्स में, थोड़ा बाहर निकलो आप वहाँ से, तो वहाँ से बाहर निकलने के बाद 100 बर्ड्स में आपको पर पर्सन में बस हटिया स्टेशन तक बैंकॉक के लिए जाने के लिए आपको वहाँ पे छोड़ देगी। आप बेटर करो, आप डायरेक्ट फ्लाई करोगे तो बैंकॉक ही जाना, क्योंकि यहाँ से ट्रेन में आप जाओगे हटिया से तो करीबन आपको 16-17 घंटे लगते हैं। 16-17 घंटा बोला तो बहुत होता है। वो भी ट्रेन का कंफर्मेशन टिकट मिलना जरूरी मुश्किल ही है, क्योंकि ऑल एक ही ट्रेन जाती है इनकी हटिया सिटी से बैंकॉक में। तो आपको स्टैंडिंग में जाना पड़ेगा। हमको भी स्टैंडिंग में मिला था, लेकिन हमको बाई चांस भगवान की कृपा से हमको सीटिंग मिल गया, तो हमारी जर्नी थोड़ी आसान रही। नहीं तो हमको स्टैंडिंग अगर मिल जाता तो हमारी जर्नी भी बहुत मुश्किल हो जाती। तो हमने वहाँ से बाद में हम हटिया से बैंकॉक के लिए निकल गए। तो 16 घंटे में हम सुबह 9:30 बजे पहुँच गए। तो हमारी होटल में बाय टैक्सी हम आ गए यहाँ पे। तो होटल में हमने, ये थाईलैंड का हमारा प्रोसेस था। अभी हम आगे का प्रोसेस नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको। थैंक यू। आप अपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।